हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा है एडवर्टीज़मेंट यानी कि विज्ञापन का। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैट्रिमोनियल एडवर्टीज़मेंट, जिसमें हमने एक आंसर देखा था ब्राइड ग्रूम वांटेड का। ओके, तो उसी प्रोसेस में हम आगे हमारा एक और एग्जाम्पल लेते हैं ब्राइड वांटेड का। जो हमारा आज का वीडियो है वो रहेगा ब्राइड वांटेड का, ताकि आपको और आइडियाज मिल सकें। देखिएगा, मेरा पहला आंसर है ब्राइड वांटेड। क्वेश्चन आपको कैसे मिलता है कि आप अपने बड़े भाई के लिए या कोई पेरेंट्स है वो अपने बेटे के लिए ब्राइड की तलाश में हैं, तो एक एडवर्टीज़मेंट तैयार कीजिए। आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ज़्यादा इतनी डिटेल्स लिखी हुई नहीं होती है, तो आप जितनी भी चीज़ें आपको डिटेल लिखनी है वो अज्यूम करनी होती है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपको आइडियाज़ देखने हैं कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं अपने आंसर में। देखिएगा, फिर सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ब्राइड वांटेड हेडिंग दूंगा। ओके, मुझे ब्राइड चाहिए तो ब्राइड वांटेड, ब्राइड ग्रूम के लिए लिखना तो ब्राइड ग्रूम वांटेड लिख सकते हैं। दूसरी बात, मैं इसमें चेंज भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है आप ब्राइड वांटेड ही लिखें, आप अलायंस भी लिख सकते हो। ओके, ये कैपिटल में रहेगा। ओके, कैपिटल लेटर्स, ये ध्यान रखिएगा। आप कोशिश करें कि अगर या तो ब्राइड वांटेड लिखें तो भी कैपिटल में, और अलायंस लिखे तो भी कैपिटल लेटर्स में ही लिखें। ये आप चेंज कर सकते हो इसकी हेडिंग। ये चाहे ब्राइड ग्रूम वांटेड का हो चाहे ब्राइड वांटेड का हो, दोनों में आप अलायंस कॉमन लिख सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, रेपुटेड एफ्लुएंट यादव फैमिली। रेपुटेड का मतलब क्या हो गया, सम्मानित, प्रतिष्ठित, जिसका क्या है सोसाइटी में एक इमेज है, अच्छा इमेज है, गुडविल है। एफ्लुएंट का मतलब क्या हो गया, समृद्ध। समृद्ध की जगह पे मैं देखो यहाँ पे एक वर्ड और लिख सकता हूँ मैं, वेल टू डू। अगर आपको लिखना हो ना तो आप क्या लिख सकते हो, वेल टू डू। वेल टू डू का मतलब भी क्या होता है, संपन्न। ओके, तो हाँ, यहाँ पे अगर आपको लिखना हो तो आप ए भी ऐड कर सकते हो अगर लिखना हो तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। रेपुटेड एफ्लुएंट यादव फैमिली, सम्मानित समृद्ध यादव फैमिली। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, यादव फैमिली है, उनको रिक्वायरमेंट है, वो तलाश कर रहे हैं। फैमिली सीक, तलाश करते हैं, तलाश में है। सीक का मतलब क्या होता है, तलाश करना या खोजना। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, सुंदर हो। फेयर, कॉम्प्लेक्सन क्या हो, फेयर हो। प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो। प्रोफेशनली क्वालिफाइड का मतलब क्या हो गया कि कुछ प्रोफेशन में वो जा सकती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जॉब कर सकते हैं, कोई भी नौकरी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो, उनके पास एक सफिशेंट एक डिग्री होनी चाहिए। फिर गुड नेचर्ड, अच्छा स्वभाव हो, नेचर कैसा उनका अच्छा हो। होमली गर्ल, होमली गर्ल का मतलब क्या हो गया, एक क्या हो, घरेलू लड़की हो, कामकाजी नहीं चाहिए, घरेलू लड़की हो जो घर को मैनेज कर सकें। अगर आपको होमली गर्ल नहीं लिखना तो आप वर्किंग गर्ल भी लिख सकते हो। वर्किंग गर्ल का मतलब क्या हो गया, जो क्या है, जॉब करते हैं, जॉब कर सकते हैं, या ऑलरेडी जॉब में या किसी नौकरी में इन्वॉल्व हैं। ओके, तो ये कर सकते हो। फिर अब यहाँ तक तो बात आ गई, देखो कौन तलाश कर रहा है, यादव फैमिली। जरूरी नहीं आप एफ्लुएंट यहाँ पे लिखो, अगर आपको ये वर्ड नहीं आता है तो आपको आइडिया दिया है, आप लिख सकते हो। अगर आपको नहीं लिखना तो नहीं लिखिए, आप इतना भी लिख सकते हो, ए रेपुटेड यादव फैमिली, तो भी काम चल जाएगा। ओके, और यहाँ पे गुड नेचर नहीं लिखा। ओके, आप यहाँ पे एज है, हाइट है, वो भी मेंशन कर सकते हो। जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही लिखें, चेंज कर सकते हो। फिर अब यहाँ तक तो बात आ गई कि कैसी लड़की चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ है वो आपको चाहिए। फॉर, अब किसके लिए चाहिए, फॉर देयर टॉल, उनका कोई बेटा है जो टॉल है, हाइट अच्छी है, हैंडसम, सुंदर है, वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन का मतलब क्या हो गया, शाकाहारी है, नॉन वेज नहीं खाता है। ओके, वेजिटेरियन है। नॉन स्मोकर है, धूम्रपान नहीं करता, स्मोकिंग नहीं करता है। और पीएचडी इन मैथ्स, मैथ्स में क्या है वो, पीएचडी है। मैथ्स यानी मैथमेटिक्स, गणित में क्या है वो, पीएचडी। पीएचडी का मतलब देखो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। पीएचडी एक डिग्री है जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, एक मिनट,
डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। ओके, ध्यान रखिएगा ये पीएचडी की क्या है, फुल फॉर्म है। तो अगर आपको पीएचडी याद ना आए, जरूरी नहीं है पीएचडी लिखें, आप यहाँ पे एमसीए, एमबीए, एमकॉम, एमए ये डिग्री भी लिख सकते हो। ओके, तो फिर वो क्या है, पीएचडी इन मैथ्स है। लेक्चरर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज पिलानी, पिलानी में कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे वो क्या है, लेक्चरर की पोस्ट पे काम करते हैं। ओके, ये आपने क्वालिटी बता अब ये क्वालिटी बता रहे हो उस लड़के की जिसके लिए लड़की चाहिए। फिर उनका क्या है, 7 लाख पर एनम। 7 लाख पर एनम का मतलब क्या हो गया, सिंपल उनकी सैलरी क्या है, उनका पैकेज क्या है, पीए। पीए का मतलब क्या हो गया, पर एनम, वार्षिक, 1 साल का कितना है, 7 लाख रुपए। हैविंग, उनके पास क्या है, खुद का क्या है, हिज ऑन फ्लैट, खुद का फ्लैट है, एंड कार, खुद की कार भी है। जरूरी नहीं है आप ये फ्लैट कार के बारे में डिटेल दो, नहीं लिखनी तो नहीं लिखें। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर ऊपर आप एज या हाइट लड़की के लिए रेस्ट्रिक्शन डालते हो तो यहाँ पे भी आप उसकी एज और हाइट के बारे में बता सकते हो। और ना यहाँ पे मैंने कोई कास्ट के बारे में बात की है कि हाँ यादव फैमिली है बट उनको लड़की इस कास्ट की चाहिए, ये भी रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला है इस एड में। ओके, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, भी लिखा है कास्ट नो बार। कास्ट नो बार कब लिखना है, जब आप उसमें कास्ट का बाउंडेशन नहीं डालते हो। अगर आप ऊपर लिख देते हो कि यादव गर्ल, शर्मा गर्ल ऐसे चाहिए, तो फिर तो आप कास्ट नो बार नहीं लिख सकते। कास्ट नो बार तभी लिख सकते हो जब आपने ऊपर कहीं पे कास्ट के बारे में बाउंडेशन नहीं डाला हो। तो कास्ट नो बार का मतलब क्या हो गया, जाति का कोई बंधन नहीं है। सेंड बायोडाटा, बायोडाटा सेंड कीजिए, कहाँ, सॉरी, सेंड बायोडाटा, बायोडाटा सेंड कीजिए, फोटो सेंड कीजिए। हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप क्या होता है भाई, जन्म कुंडली। ओके, जिसमें राशि वगैरह जो भी उसकी वो है सब डिटेल लिखी हुई होती है। फोटो एंड हॉरोस्कोप, ये तीनों चीज़ें आपको सेंड करनी है। 2, फिर ईमेल आईडी लिख दी manas425@gmail.com। ये हुआ आपका ब्राइड वांटेड का आंसर। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं ब्राइड वांटेड का कुछ अलग तरीके का। ओके, तो जिसमें आपको और आइडियाज़ मिलेंगे कि ऐसे भी लिख सकते हैं। जितने आप आंसर बार बार देखोगे, जितने तरह के देखोगे, आपको अलग अलग आइडियाज़ मिल जाएंगे। फिर आप सारे पढ़ने के बाद आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि ये चीज़ें मेरे पास हैं, मैं इनको रख सकता हूँ। सारी नहीं लिखनी है, नहीं तो आपका जो एडवर्टीजमेंट है, जो आंसर है वो अबाउ 50 वर्ड्स चला जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं दूसरा क्या है, ब्राइड वांटेड, वही हेडिंग वापस मैं बोल रहा हूँ, अलायंस यहाँ पे लिख सकते हैं। एफ हेयर, मैंने यहाँ पे वांटेड नहीं लिखा है, देखो सीधा चालू कर दिया। एफ हेयर अग्रवाल गर्ग। एफ हेयर मतलब कलर, मतलब फेयर का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्शन क्या है, फेयर है। अग्रवाल है, अग्रवाल मतलब अग्रवाल फैमिली का है। गर्ग, ओके, तो जैसे मान लो शर्मा हो, शर्मा में भी कुछ वो अलग भारद्वाज हो गया। ओके, तो ऐसे कुछ अग्रवाल है, लेकिन अग्रवाल में भी क्या है, वो गर्ग है। ओके, तो अफेयर अग्रवाल गर्ग, उसके बारे में बता दिया। फिर ये देखो 30 क्या है, उसकी एज है, ध्यान रखना, ये 30 क्या है, उसकी एज है। फिर ये 5'7" क्या है, उसकी हाइट है, 5 फीट 7 इंच, इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये उसकी हाइट हो गई। अब ऐसा नहीं है आप एज लिखो उसके बाद में हाइट लिखो, ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो शॉर्ट में। ओके, ये आपको नया आइडिया मिल गया। फिर उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो MCA है, MCA डिग्री है वो उसके पास है। वर्किंग इन ए प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में क्या है, वो काम कर रहा है। ओके, फिर सैलरी लिख दी ₹70,000 पर मंथ, 70,000 रुपये हर महीने के वो कमाता है, ये बता दिया। फिर 6, यहाँ पे 6 क्या लिख दिया मैंने, वो चाहता है, तलाश कर रहा है। ओके, उसको चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैंने 6 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा था, सीख। ये डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि ये फैमिली की बात कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये क्या है अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर है, तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 6। तो 6, ए ब्यूटीफुल डिसेंट एंड फेयर गर्ल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, डिसेंट शालीन, डिसेंट का मतलब क्या हो गया, वो समझो गुड नेचर्ड, गुड नेचर्ड को मैं और क्या बोल सकता हूँ, डिसेंट, अच्छे स्वभाव की, अच्छा नेचर हो, शालीन हो। डिसेंट एंड फेयर गर्ल, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा हो, फेयर हो।
एज मैंने लिख दी क्योंकि मैंने ऊपर क्या है एज लड़के की बता रखी है, तो नीचे लड़की की एज भी मैंने बता दी, मेंशन कर दी। एज 25 to 28, 25 से 28 उसकी एज हो सकती है। हाइट 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 5 इंच की अगर है तो वो अप्लाई वो सेंड कर सकते हैं अपना बायोडाटा। फिर कास्ट नोबा, यहाँ पे देखो कास्ट का बाउंडेशन नहीं है, नहीं डाला। लड़का खुद अग्रवाल है लेकिन लड़की के बारे में ये नहीं कहा है कि उनको अग्रवाल फैमिली की चाहिए या खंडेलवाल फैमिली की चाहिए या और किसी कास्ट की चाहिए। कास्ट 9 बार यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको लिखना हो, अगर मान लो आपको अग्रवाल फैमिली की लड़की चाहिए तो अगर आपको यहाँ पे क्या सीक्स ए अग्रवाल ब्यूटीफुल डिसेंट एंड फेयर गर्ल ये लिख सकते हो। यहाँ पे भी अग्रवाल गर्ल यहाँ पे भी लिख सकते हो, सिंपल। फिर कास्ट 9 बार, 9 डाउरी, इसका मतलब क्या हो गया, दहेज भी नहीं लेंगे, दहेज नहीं लेंगे। सेंड बायोडाटा हॉरोस्कोप फोटो, ये तीनों आपको सेंड करने हैं इस एड्रेस पे B225 225 रामनगर जयपुर ये, या फिर ईमेल आईडी नीचे लिख दी, इस ईमेल आईडी पे भी आप सेंड कर सकते हो ankitmca@gmail.com। ये था आपका ब्राइड वांटेड के 2 आंसर, दोनों तरीके से। ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, आप चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हो, पर ध्यान रखें अबव 50 वर्ड्स नहीं जाएं। 1-2 वर्ड्स तो चल जाता है, ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। और आपको अब अलग अलग आइडिया भी मिल गए होंगे कि एज हाइट मेंशन नहीं करे तो भी अपना एडवर्टीजमेंट तैयार हो जाएगा, और इनको मेंशन करते हैं तो भी तैयार हो जाएगा। कास्ट के बारे में ध्यान रखना है, कास्ट 9 बार कब लिखना है, इंपॉर्टेंट है जब आप ऊपर कास्ट के बारे में बाउंडेशन नहीं डालते हो। यहाँ पे भी आप वांटेड लिख सकते थे, वांटेड लिख सकते थे, लेकिन वांटेड पहले कब आएगा, जब आप पहले लड़की के बारे में बता रहे हो। अगर यहाँ पे होता है ना ब्राइड ग्रूम वांटेड, तब तो ऊपर किसकी डिटेल आती, लड़की किसकी आती, लड़के की। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, वांटेड ए फेयर अग्रवाल बॉय, ऐसे लिख देता। लेकिन यहाँ पे क्या है, वांटेड नहीं लिखा। तो अब जो आपको लड़की जो आपको ब्राइड की तलाश है वो बाद में लिख रहे हैं, उसकी डिटेल बाद में लिख रहे हैं, तो आप वहाँ पे मैंने वांटेड नहीं लिखा, बिना वांटेड ही काम हो जाएगा। अगर यहाँ पे ब्राइड वांटेड लिख दिया, यहाँ पे भी लिख सकते हो, नहीं लिखते हो तो आपको ऐसे शुरुआत करनी है। आपको ब्राइड ग्रूम वांटेड वाला करवाया था, उसमें क्या किया, वांटेड लिखा था, तो पहले आपको जो चाहिए उसकी डिटेल लिखी, उसके बाद में जिसके लिए चाहिए उसकी डिटेल लिखी। इसमें मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, जिसके लिए चाहिए उसकी डिटेल पहले आ गई और जो चाहिए वो डिटेल बाद में लिख दी। ओके, ऊपर वाले में क्या किया, ऊपर वाले में क्या किया, जो चाहिए उसकी डिटेल पहले लिखी है और जिसके लिए चाहिए उसकी डिटेल बाद में लिखी है। तो ऐसे भी आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जो चाहिए उसकी डिटेल पहले लिखते हो तो यहाँ फिर आप वांटेड लिख सकते हो। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। कोई भी स्पेलिंग है, कोई भी सेंटेंस है, कुछ भी अगर आपको डाउट हो इसमें आप पूछ सकते हो। अपना मैट्रिमोनियल का पार्ट पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में, अगली क्लास में हम अलग एडवर्टीजमेंट का पॉइंट लेंगे, और तब तक आप इनको नोट कीजिएगा, बार बार रीड कीजिएगा। रीड करने से आइडियाज़ माइंड में सेट होते हैं, याद होता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स।